हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है यार। कुछ रिफर चल रहा था, कुछ और भी काम था, लेकिन टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन आज वीडियो बना रहे हैं ओनली फॉर यू। ओके, तो इस वीडियो पे बात करने वाले हैं अशोक चक्र में जो 24 स्पोक है उसका मीनिंग क्या है। देखिए हो ना, 24 स्पोक इस तरह का स्पोक देख सकते हो, एक दो तीन चार। आखिर यह बताता क्या, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। आखिर ये इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पर आता है। ओके, तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखना। ओके, इस सब मीनिंग बताएंगे यार। ओके, तो रुको। देखो, जो अशोक चक्र है एक डिपिक्शन है धर्म चक्र। यह जो अशोक चक्र का है वो क्या डिपिक्शन करता है जी, धर्म चक्र। देखो, आज तुम किसी को डांट दोगे तो क्या लग रहा है, तुम बड़ा हो गए, कल तुमको भी कोई डांटेगा। यही है 24 स्पोक। ओके, जैसे विच रिप्रेजेंट 24 स्पोक इन बुद्धिज्म। तो यह 24 कहाँ से लिया गया है जी, बुद्धिज्म से लिया गया है। कहाँ से, बुद्धिज्म से। देखो, यह जो है एडिक्ट ऑफ अशोका का है। यह जो रियल वाला अशोक चक्र है यह अशोक का ही है। ओके, बुद्धिज्म का है मानते हैं, लेकिन यह एडिक्ट ऑफ अशोका का है। जैसे आप अशोका मेन जानते हो, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। भारत का जैसे राजकीय प्रतीक क्या है, तो आप बोलोगे अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय स्तंभ क्या है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ तो है, लेकिन नाम क्या है, लाइन क्या है जी, उसका नाम है लाइन कैपिटल। क्या नाम है, लाइन कैपिटल। आप देखे होगे रुपया में कि, रुपया में देखे हो ना, जहाँ पे चार फेर रहता है। यहाँ देखो, यहाँ पर कितना फेर है जी, एक दो तीन, एक पीछे भी है। इसमें चार क्या है जी, सिंह है। तो यही इसी का नाम है लाइन कैपिटल, लाइन कैपिटल। और ये क्या है जी, अशोक चक्र का है। ओके, तो सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, ठीक ना। कभी कभार क्या होता है कि जनरल नॉलेज या कोई इंटरव्यू में पूछ देता है। ओके, अशोक चक्र का द मोस्ट विजिबल यूज ऑफ द अशोक चक्र टुडे इज द सेंटर ऑफ फ्लैग। जैसे अभी अशोक चक्र का कहाँ यूज होता है, जैसे फ्लैग में। और देखो, फ्लैग ऑफ इंडिया कब हम लोग एडोप्ट किए थे, 22 जुलाई 1947 को। ओके, जो कि नेवी ब्लू का रहता है और बैकग्राउंड में इसका वाइट रहता है। देखो ना, देखो यहाँ देखो, नेवी ब्लू होता है इसका रंग, और बैकग्राउंड में इसका क्या रहता है जी, बैकग्राउंड में इसका रहता है वाइट। देखो, नेवी ब्लू है, इसमें बैकग्राउंड क्या है जी, वाइट है। हम पाते हैं थोड़ा सा। जैसे क्या कहता है जी, जैसे 24 स्पोक है। 24 स्पोक क्या कहता है, विच इंस्पायर एवरी इंडियन टू वर्क टायरलेसली फॉर 24 आवर। ये जो 24 स्पोक यह भी बताता है कि हर इंडियन को 24 घंटा जैसे होता है हमारे घड़ी में, तो रेगुलरली टायरलेसली आदमी को काम करना चाहिए। ये 24 स्पोक भी बताता है। ओके, आप आते हैं थोड़ा सा आगे। 24 स्पोक बताता है। ओके, ठीक। जैसे क्या बताते हैं जी, 24 स्पोक क्या बताता है, देखो, दिज स्पोक कैन बी टर्म 24 स्पोक पाथ मेड फॉर हुमेन। किसके लिए बनाया गया था, हुमेन के लिए, तो जान ही रहोगे। कोई जानवर के लिए तो बनाया नहीं होगा। जिसका मतलब क्या है कि कंट्री को हम लोग आगे ले जा सकें, पाथ ऑफ द प्रोग्रेस। ओके, आप आते हैं यहाँ पर। देखो, 24 स्पोक यह बताता है कि घड़ी का 24 आवर होता है, जिसमें से हर इंडियन को टायरलेसली काम करना चाहिए। यह तो सही बात है। और यह भी आता है कि देखो यार, समय हमेशा अनुकूल नहीं रहता। आज तुम किसी को नीचा दिखाओगे, कल कोई तुमको नीचा दिखाएगा। इसलिए हमेशा लॉयल्टी रहना चाहिए। कोई झगड़ा नहीं, कोई इंडियन नहीं, हर इंडियन को साथ दो। वही बता रहा, यह जो 24 स्पोक का मीनिंग है, यह जो बता रहा है, इसकी यह क्वालिटी जो है हर इंडियन के पास होना चाहिए। देखो, द फर्स्ट इसको क्या कहता है जी, चेफिटी इनफायर टू लिव अ सिंपल लाइफ। हमेशा ज़िंदगी ना सिंपल ही जीना चाहिए, दिखावा मत करो। ओके, ये तो 2 दिन पहले देखे थे। कोई वीडियो देख रहे थे, तो फोर्थ में एक मुझे छोटा सा कहानी है। देखो, फोर्थ में ये आया था कि एक
एक आदमी बहुत अमीर बन गया वर्ल्ड में, ठीक ना। तो बहुत कुछ सोच रहा था आखिर वो आदमी जी कैसे रहा। तो सबको चल गया उसका इंटरव्यू लेने। जब वहाँ पर इंटरव्यू लेने आया तो सबको यही सोच रहा था कि नहीं वो तो बीच में या कोई स्विमिंग पूल में पार्टी कर रहा होगा, बहुत सारा उसके साथ लड़कियाँ होगा। लेकिन वो देख रहा था कि वह जो बड़ा आदमी है वर्ल्ड का, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर में आया था, वो सिंपल सा एक चेयर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और उसका गाड़ी भी जो पुराना था वही वो चला रहा था। आप सोच सकते हो आपके जो अराउंड जितना भी आदमी है सब अमीर नहीं है, सब दिखावा कर रहा है। इसलिए दिखावा से दूर रहो। इसलिए फर्स्ट उसको क्या करा है जी, इंस्पायर टू लिव अ सिंपल लाइफ। दूसरों को इंस्पायर करो और खुद भी इंस्पायर हो सिंपल लाइफ जीने के लिए। सेकंड क्या कहता है जी, इंस्पायर टू बी हेल्दी फ्रॉम बॉडी एंड माइंड। देखो सेकंड स्पोक हेल्थ के बारे में करा है, यह तो सही बात है भाई। तुम्हारा जब शरीर ही नहीं रहेगा, तुम्हारा जो माइंड क्लियर ही नहीं रहेगा आखिर हमको करना क्या है, तो तुम खुश ही नहीं रह सकते हो ना जी। तुम्हारा हेल्थ नहीं है तो देखो, हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोलता है, मगर स्वास्थ्य ही धन है। सही बात है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो तुम किस काम के लिए हो। ओके, थर्ड स्पोक क्या कहता है जी, पीस टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी थ्रू आउट द कंट्री। और यह सब सिर्फ जितना भी स्पोक है यह सिर्फ कंट्री के बारे में बता रहा है, कंट्री वेलफेयर के बारे में बता रहा है। ओके, जैसे क्या बता है थर्ड स्पोक में क्या कर रहा है जी, पीस टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी थ्रू आउट द कंट्री। मगर कंट्री में हमेशा पीस और भाईचारा का भावना बना रहना चाहिए। और फोर्थ स्पोक क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस। देखो जब देश की बात आती है तो हम लोग को हमेशा सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक ना। शायद उस समय 1947 में हम लोग कैसे आज़ादी पाए वो उस आदमी ही बता सकता है। ओके, फिफ्थ स्पोक क्या है जी, जैसे टू मेंटेन हाई मोरालिटी इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ओके, फिफ्थ स्पोक क्या कर रहा है जी, सर्विस रेडी टू सर्व कंट्री एंड सोसाइटी वन नीडेड। जैसे सेवंथ स्पोक फॉरगिवनेस होना चाहिए, यानी इंसान में यह क्वालिटी होना ही चाहिए, फॉरगिवनेस। देखो कोई तुमको डांट रहा है, देखो महात्मा गांधी जी क्या कहा था कि अगर कोई तुमको एक थप्पड़ गाल में मार रहा है ना, दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है ना। ये होता है जी, ये सच बात है, करना भी चाहिए आदमी को, तब वो सुधरता है। किसी को आप देख रहे होगे कोई इतना मारो के थेतर, लेकिन कोई कभी उसको इतना समझा देता है या कोई डांट देता है तो वो समझ जाता है, मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉरगिवनेस की बात होनी चाहिए यार, और हर इंडियन में ये होना ही चाहिए। सेवन्थ एट बोलता है लव, नाइन्थ बोलता है फ्रेंडशिप, टेंथ बोलता है फ्रेटर्निटी ऑर्गेनाइजेशन, 11th 12 बोलता है वेलफेयर, 13 बोलता है प्रॉस्पेरिटी, 14 बोलता है इंडस्ट्री, 5th बोलता है 50 सेफ्टी, 16 बोल रहा है अवेयरनेस, 17 बोल रहा है इक्वलिटी, 18 बोल रहा है अर्थ, 19 इसको बोल रहा है पॉलिसी, 20 इसको बोल रहा है जस्टिस, 21 इसको बोल रहा है कोऑपरेशन। ओके, और 22nd क्या कर रहा है जी, ड्यूटीज बोल रहा है, 23rd बोल रहा है राइट, और 24th क्या बोल रहा है, विजडम। देखो ये जितना भी स्पोक है, ठीक है, ये तो पढ़ लेते पे, यह सिर्फ कंट्री के लिए ही बता रहा है यार, ठीक ना। जैसे दिस स्पोक गिव अ क्लियर मैसेज टू कंट्री मैन अबाउट द राइट एंड ड्यूटीज। मगर कंट्री के आप क्या वेलफेयर कर सकते हो वो बता रहा है कंट्री में रहकर। ओके, तो शायद मेरे ख्याल से यह सब इंडियन के पास होना ही चाहिए। जब भी कुछ आती है तो देश पहला होना चाहिए। ओके, आप आते हैं यहाँ पर जो बता रहे थे, देखो यहाँ देखो जी, यहाँ देखो जैसे हम लोग क्वालिटी में क्या होना चाहिए, जैसे लव होना चाहिए, करेज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, प्यार के साथ आपका साथ साहस भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए। देखो 24 स्पोक तो वह तो हम लोग अभी पढ़े जस्ट किसके कि इंडियन जितना भी है देश के प्रति उसका भावना कैसे रहना चाहिए। तो घड़ी में भी 24 आवर रहता है, तो आपका क्वालिटी कैसा कैसा रहना चाहिए वो भी बता रहा है। क्या बता रहा है जी, 24 ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है। जैसे लव होना चाहिए, करेज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए, गुडनेस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, जेंटलनेस होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, राइटियस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, मर्सी होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, इटर्निटी होना चाहिए, होप होना चाहिए। मतलब ये जो 24 क्वालिटी है किसके क्वालिटी है जी, ह्यूमन का क्वालिटी है, यह होना ही चाहिए आदमी के पास।
आपका प्यार करने का होना चाहिए, दूसरे को माफ़ करने का क्वालिटी होना चाहिए, आपको धैर्य रखने का क्वालिटी होना चाहिए, आपको अच्छाई का क्वालिटी होना चाहिए, आपको सेक्रीफाइस करने का क्वालिटी होना चाहिए, आपको जब गुस्सा आए तो सेल्फ कंट्रोल होने का होना चाहिए, होनेस्टी होना चाहिए, होप होना चाहिए कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ ना कुछ आगे चल कर जाएंगे। लॉयल्टी होना चाहिए, सिंपैथी भावना, एक दूसरे पर भावना जनक होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये सब 24 क्वालिटी है जी, जो कि आदमी के पास होना ही चाहिए। जैसे अभी हम लोग 24 स्पोक के बारे में पढ़े, तो वो तो एक देव के बारे में पढ़े कि चल भाई कि आदमी के पास जो इंडियन है उसको देश के प्रति कैसा क्वालिटी होना चाहिए। आप देखो जी, यह जो अशोक चक्र जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र अगर भारत का राष्ट्रीय स्तंभ बोलेंगे तो अशोक चक्र का क्या है जी, स्तंभ। कौन सा स्तंभ? स्तंभ है लाइन कैपिटल, यही है जी लाइन कैपिटल, बात किया था ना। तो देखो इसके नीचे भी क्या बना हुआ है, धर्म चक्र बना हुआ है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र। आपके साथ जो भी हो रहा वो यही है जी, इसलिए यह 24 क्वालिटी आप ध्यान रखें। और बस इतना ही था, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।